हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो, स्वागत है आपका। बेटा जल्दी से नाम बताइए अपना। मेरा नाम धर्मदेव महतो है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? झारखंड गोड्डा जिला से। कितने वर्ष के हो आप? ये 53 वर्ष। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। कुसुमा देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 18। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी बेटी को बेटा काफी कष्ट आ रहा है बेटा, उसकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ रही है बेटी के। हाँ, वो दोनों पैर से चल नहीं पाती है, खड़ा नहीं होता, यानी दोनों पैर बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा लेकिन है। समस्या बेटा उसकी रीढ़ की हड्डी में है बेटा। जी, उसी कारण बेटा उसकी नसों में ब्लॉकेज है और आगे पैरों की एड़ी तक बेटा उसके शरीर में रक्त की सप्लाई रुकी हुई है और उसको चलने फिरने में दिक्कत है। आपने काफी इलाज भी करवाया होगा लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला होगा आपको। नहीं मिला। ऑपरेशन हुआ था बेटी का जी, लेकिन उससे अभी कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला। बेटा एक काम करो, सबसे पहले तो बेटा आपने क्या करना है बेटा, आपको एक बांस की बेटा खटिया लेनी है। खाट समझते हो ना बेटा, खाट क्या होती है? जी जी। बांस की बनी हुई एक खटिया लेनी है। शनिवार के दिन बेटी के हाथ से एक खटिया दान करवा दो। दूसरा, बच्ची जहां अभी सोई हुई है, जहां वो सोती है, लेटती है, उसका वो स्थान बदल दो और उसको इस प्रकार से सोना है कि उसका सिर जो है वो दक्षिण दिशा में जाए, पैर जो है उत्तर दिशा में जाएं और शनिवार के दिन उसके वजन के बराबर आपको सतनजा दान करना है। उसके साथ में काले रंग का छाता, लोहे का चिमटा, चमड़े के जूते, 5 लीटर सरसों का तेल और इसके अलावा आपकी बच्ची के हाथ से थोड़े काले तिल भी, ये सारी चीज़ें शनिवार को सूर्यास्त के बाद बेटा किसी डाकोत को दान कर देना। घर के पश्चिम दिशा में आपको रोजाना सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक घर में रोज जलाना है। आपकी बेटी को बेटा शनि का दोष लगा हुआ है, तो शनि की शांति के लिए आपको यह सब कार्य करने हैं। जब तक शनि की शांति नहीं करोगे, कितना भी इलाज कर लोगे, आपकी बच्ची को लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ये आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ माँ देवी की कृपा से कि आपकी बच्ची अतिशीघ्र ठीक भी हो जाएगी, वो सही सलामत चलेगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, इसको थोड़ा देसी दवाई दिलवाइए। देसी जड़ी बूटी का इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और उससे इसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। घर में रात को बेटा रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। जिस बेड पर आप सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। और घर में एक बांस का पौधा आपको अवश्य लगाना है बेटा। अगर घर में कच्ची जगह है तो उसमें बांस का पौधा ज़मीन में लगाओ, अगर नहीं है तो बैम्बू ट्री आते हैं छोटे छोटे बेटा, चाइनीज़ जो है बांस के पेड़ आते हैं, उसको आप जिस कमरे में बेटी सोती है उस कमरे में दक्षिण दिशा की तरफ आप उसको रख दीजिए। ये उपाय बेटा कर लेना, आपका कल्याण होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपकी बेटी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। हमारी बहन जी जुड़ी हैं, इनका नाम यूपी से आई है, गुलदस्ता देकर गुरुदेव का स्वागत कर रही हैं। मेरा नाम जूलिया है, इससे आई पहले मेरी तबीयत काफी पेट की हो गई है। मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मेरी दादी ने मेरे दादी को बताया, मैंने मुझे तो मानी को आप भी मानो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे भेजा है। बहुत सुंदर भाव देवी के। हमारे बुजुर्गों का जहाँ मान सम्मान होगा, आप बुजुर्गों के प्रति जितना श्रद्धा भाव रखेंगे, जितना उनकी सेवा करेंगे, तो जरूर बहन जी ने अपने दादी के लिए आई है। भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद से इनकी दादी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। हमारी बहन जी गुलदस्ता के द्वारा गुरुदेव का स्वागत कर रही हैं। भैया जी जल्दी करिए, इसको आना है तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हरिओम गुरुजी। मैं गुरुजी के पास हर हफ्ते आती हूँ, हर संडे यहाँ समागम अटेंड करती हूँ आगरा में। और मैं जब जब यहाँ पर आई हूँ तब तक मेरे सारे काम, जिस मनसा से मैं यहाँ आती हूँ वो मेरे सभी काम बनते हैं। तो मैं गुरुजी के पास हमेशा इसी तरह से आती रहूं और गुरुजी अपना आशीर्वाद इसी तरह से मुझ पे बनाए रखें और बाकी आप सब पर भी, सभी पर बनाए रखें।
आइए। निकिता बहन फरीदाबाद से आई है, गुलदस्ता के द्वारा गुरुदेव का स्वागत कर रही है। दीजिए निकिता बहन जी। मेरा नाम निकिता है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ और मैं प्रभु जी की शरण में बहुत सालों से आ रही हूँ अपने मम्मी पापा के साथ। आज मेरे मम्मी पापा नहीं आ सके क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए मैं किसी के साथ आई हूँ। मेरे पापा पहले बहुत दारू पीते थे पर अब उनकी दारू थोड़ी कम हो गई है। मैं प्रभु जी से यही वो करूँगी अरदास कि मेरे पापा की दारू बिल्कुल खत्म हो जाए। सुंदर बहन जी, गुरुदेव के आशीर्वाद से इनके पापा दारू पीना बंद कर दें। अच्छा है प्रिय मित्रों, देखो अपनी सच्चाई को, अपनी कमी को किसी के सामने आप स्वीकार करेंगे, उसमें सुधार अवश्य आएगा। बहन जी कह रही है मेरे पापा दारू पीते थे, आज आराम है, कुछ कम पीते हैं, तो एक दिन आएगा बंद भी कर देंगे। भाई साहब आए हुए भी सामने, हमारे राणा साहब आए हुए जी, ये राजस्थान उदयपुर से आए हुए हैं। पुष्पमाला पहना करके गुरुदेव का स्वागत करेंगे। पहनाइए देवी, सभी ताली बजाएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे। हरि बोल। मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ, मेरा बच्चा पहले आपके गया और मैं भी आज पहले गुरुदेव के दर्शन कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा भी भला हो जाए, मेरा भी उद्धार हो जाए। हमारे प्रिय गुरुजी के परम शिष्य हैं रतन जी, ये दिल्ली से हैं और काफी दिनों से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार पुष्पमाला के द्वारा गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। बहन कविता जी आ रही है अभी, इनको आने दीजिए। बहन के बड़े सुंदर भाव हैं, बहन कविता जी और भाई साहब भी इनके होंगे, दोनों को आने दीजिए। ये गुरुजी के परम शिष्य हैं, बहुत दिनों से गुरुजी जुड़े हुए हैं, मूल निवासी राजस्थान के हैं ये और दिल्ली में निवास है। गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा है। बहन कविता जी पुष्पमाला के द्वारा ब्राह्मण करवाइए। सभी ताली बजा करके बहन जी को आशीर्वाद दिवाइए। बहुत आध्यात्मिक शक्तियां इनके अंदर है। आइए भैया जी, जल्दी आइए, इस वक्त समय का अभाव है। आ जाओ बेटा, आइए भैया जी, जल्दी आइए। अभी नारियल वालों को, पुष्पमाला वालों को हम बाद में बुलाएंगे। हाँ आ जाइए, बैठिए, पहनाइए। भक्त के भाव है, कितनी सुंदर पुष्पमाला गुरुदेव के लिए बनवा करके लाए हैं। देखो पुष्प जो है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, श्री का प्रतीक माना जाता है। तो मैं बोलेंगे बेटा, जय सतगुरुदेव महाराज की जय हो। महाराज जी की कृपा से बहुत सुख शांति प्राप्त हुई है मुझे, जब से मैं महाराज जी के दरबार में आ रहा हूँ। मेरी मैरिड लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी थी, काफ़ी दुख दुर्गम से मैं गुजरा हूँ। जब से महाराज जी की कृपा हुई है मुझे सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई है। बहुत सुंदर भक्त के भाव है, उनको संबोधन करने में उनको झिझक आ रही है। परमात्मा की कामना पूरी करे। चढ़ाइए, बैठिए भैया जी, आइए भैया जल्दी से आइए आप लोग।